कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। पत्थर तो नहीं लेकिन एक भाला अरशद नदीम ने इतने तबीयत से उछाला कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वो लड़का जो पहले क्रिकेटर बनना चाहता था लेकिन बाद में उसने जैवलिन थ्रो खेलना शुरू किया और उसने फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम का कैसा रहा अब तक का सफर जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। 27 साल के अरशद नदीम का खेलों में दिलचस्पी जो थी वो बचपन से ही थी। बचपन में वो क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और एथलेटिक्स में हिस्सा लेते थे। बचपन से ही नदीम का सपना क्रिकेटर बनने का था, लेकिन फिर जब वो स्कूल में थे उसी दौरान उनकी मुलाकात रशीद अहमद साकी से हुई, जिन्होंने पहले भी कई एथलेटिक्स को ट्रेन किया। फिर उसके बाद नदीम की जिंदगी में जैवलिन थ्रो पूरी तरह से आया। इससे पहले वो शॉट पुट और डिस्कस थ्रो भी खेला करते थे, लेकिन फिर उनके पिता मोहम्मद अशरफ ने उन्हें जैवलिन थ्रो खेलने के लिए आगे बढ़ाया। लेकिन फाइनेंशियली नदीम की फैमिली जो थी वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी, वो जिस वजह से उनकी वो ट्रेनिंग भी अफोर्ड कर सके। 8 भाई बहनों के परिवार में नदीम के खेल पर पैसे खर्च कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। फिर बाद में नदीम के गाँव के लोगों ने उनकी मदद की, वो अलग अलग जगह मैच खेलने जा सके, इसके लिए उनकी फाइनेंशियल हेल्प की। उस समय किसी को नहीं पता था कि वो लड़का पाकिस्तान के एथलेटिक्स में अपना और अपने देश का नाम रोशन करेगा। करियर के शुरुआती दौर में चंदा इकट्ठा करके नदीम के गांव के लोगों ने उनके खेल की शुरुआत करवाई। इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में अरशद के पिता ने कहा कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उन्होंने जैसी ज़िंदगी बिताई है उनका बेटा भी वैसी ही ज़िंदगी बिताए, और इसके लिए वो पूरी मेहनत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि उनका ये सफ़र शुरुआत में ही ऐसा रहा। ओलंपिक से पहले भी उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। हालात इतने ख़राब थे कि इंटरनेशनल लेवल के मैच के लिए जो भाला से प्रैक्टिस की जाती है उनके पास वो खरीदने के पैसे तक नहीं थे। वो अपने पुराने भाले से ही प्रैक्टिस किया करते थे। 2023 में बुडापेस्ट में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ उसके बाद कई पाकिस्तानी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने अरशद नदीम का इंटरव्यू आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से वो उसी जैवलिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्हें पेरिस ओलंपिक से पहले नया जैवलिन लेना है, जिसके लिए वो लगातार स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं। और उन्होंने पाकिस्तान के सरकार से भी गुहार लगाई है, जिसके बाद पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें 85,000 की फाइनेंशियल हेल्प की, जिसके बाद उन्होंने नया जैवलिन लिया और उसके साथ प्रैक्टिस किया। और न सिर्फ प्रैक्टिस किया बल्कि उस पर अपनी पूरी मेहनत लगा दी, जिस वजह से उन्हें ओलंपिक के फाइनल मैच में गोल्ड मेडल जीता। इसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने 92.97 मीटर लंबा भाला फेंककर गोल्ड मेडल के साथ एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। इतना ही नहीं, 6 बारी में से 2 बारी नदीम ने अपना भाला 90 मीटर से दूर फेंका। नदीम ने 2011 से एथलेटिक्स में कदम रखा और 2015 में नदीम पाकिस्तान के नेशनल चैंपियन बने। 2016 में उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स से स्कॉलरशिप मिली, जिसके बाद वो मॉरिशस जाकर ट्रेनिंग की उन्होंने। 2020 की टोक्यो ओलंपिक में भी अरशद नदीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन वो लिस्ट में 5वें नंबर पर थे। उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप और फिर कॉमनवेल्थ गेम, दोनों में ही अरशद की परफॉर्मेंस अच्छी रही। कॉमनवेल्थ गेम्स में तो अरशद ने गोल्ड मेडल जीता और इस ओलंपिक में उन्होंने और मेहनत की और इस बार वो लिस्ट में पहले पायदान पर थे। इस बार जैवलिन थ्रो में भारत की काफ़ी उम्मीदें थीं, क्योंकि पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत कर आए थे। इस बार भी उनसे यही उम्मीदें की जा रही थी। इस बार नीरज ने अपने करियर का बेस्ट थ्रो भी किया, 89.45 मीटर दूर। पिछली बार 87.58 मीटर पर ही नीरज को गोल्ड मेडल मिला था। इस बार उन्हें सिल्वर मेडल मिला, जिसके साथ ही उन्होंने इस ओलंपिक में भारत को पहला सिल्वर मेडल दिलाया। इसके बाद नीरज ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो दिन जो था वो अरशद का दिन था। जिसके बाद अरशद ने अपनी और नीरज की एक फोटो जो थी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की, जिसको काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो ऐसा रहा अरशद नदीम का अब तक का सफ़र। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस तरह के कंटेंट को और देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्विच को।